सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंटिफ के कि काउंटिफ का यूज़ हम किस तरीके से और काउंटिफ का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो काउंटिफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई रेंज में से डाटा निकालना होता है जो भी हमें दिया गया होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे हमने नेम लिखे हैं कुछ, उसके बाद यहाँ पे मैंने जेंडर्स दिया हुआ है, उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट दिया हुआ है। स्टेटस हमें निकालना है क्या कि ऐसे कितने मेल्स हैं जो सेल्स में वर्क करते हैं, ऐसे कितने मेल्स हैं जो एचआर में वर्क करते हैं, मतलब जो एचआर हैं एंड जो अकाउंट्स में वर्क करते हैं, एंड ऐसी कितनी फीमेल हैं जो एचआर हैं एंड सेल्स में वर्क करती हैं। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, अपना काउंटिफ्स लगाएंगे। तो जब हम इजिकल टू में अपना काउंटिफ्स लगाएंगे, टैप करेंगे तो मेल की सेल मेल्स जो भी हैं हमारे सेल्स में वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो करेंगे। ये रेंज दे दी हमने, रेंज क्राइटेरिया 1। अभी क्राइटेरिया रेंज 1 में मैंने ये दिया है, पूरा रेंज दे दी अपनी, और क्राइटेरिया 1 में जो हम निकालना चाहते हैं हम वो देंगे। तो मुझे निकालना क्या है, इसमें से मेल निकालने हैं। तो मेल निकालने हैं तो मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरा, जो सेल्स करते हैं। तो डिपार्टमेंट में आएंगे, शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो कर दिया। अब मुझे इस रेंज में से मुझे क्या निकालना है, मैं क्राइटेरिया में टू में ये दूंगी। तो मुझे सेल्स निकालना है। शिफ्ट के साथ जब हम ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो जो भी मेल हैं जो सेल्स में वर्क करते हैं ये हमारे पास निकल आएगा। सेम एज हमें मेल एचआर कितने हैं ये भी निकालना है। तो हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, काउंटिफ्स लगा दिया, क्राइटेरिया रेंज 1 दे दी, ये दे दी, और उसके बाद इसमें से मुझे क्या निकालना था, मेल कितने हैं इसमें जो एचआर हैं। तो एचआर में अब मैंने ये क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया है, क्राइटेरिया रेंज 2 में से डिपार्टमेंट में से मैं एचआर निकालूंगी, ये दे दिया। अब इसमें जो निकालना है वो है हमारा एचआर। तो शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करेंगे एंड जब एंटर करेंगे तो हमारे एचआर हमें निकल जाएंगे। सेम ऐसे ही अकाउंट में वर्क कौन कौन कर रहा है तो क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बस जो लास्ट वाला है हमारा वो चेंज होता जाएगा। काउंटिफ्स लगा दिया, क्राइटेरिया ये दे दिया हमने, ये दे दिया। उसके बाद मुझे इस रेंज में से जो भी निकालना है मैं मेल लिख दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने को मेल निकालने हैं, मेल लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ। रेंज 2 में से मुझे अब क्या निकालना है, यहाँ पे रेंज 2 दे दी पूरी। उसके बाद मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है कि अकाउंटेंट कौन कौन है। तो हमने कॉमा दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ करके हमने जो हमें निकालना है वो उसका नाम डाल दिया एंड इन्वर्टेड कॉमा ऑफ करके एंटर। तो 4 हमारे अकाउंट्स वाले अकाउंटेंट हैं इसमें। तो फीमेल निकालनी है, अब इसमें फीमेल निकालनी है तो फीमेल कैसे निकालेंगे, इजिकल टू में काउंटिफ्स लगाएंगे सबसे पहले। तो काउंटिफ्स लगाने के बाद हमने टैप किया, टैप करने के बाद क्राइटेरिया रेंज में से अब मुझे क्या निकालनी है, रेंज ले ली मैंने पूरी। अब मुझे इसमें से निकालना क्या है, निकालना है मुझे फीमेल निकालनी है। तो फीमेल निकाल ली मैंने। अब कॉमा दे दिया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में से फीमेल में से निकालना क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी ये डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट जब हम सेलेक्ट करेंगे अब हम क्राइटेरिया रेंज में वो देंगे जो हमें निकालनी है। तो फीमेल्स हमने फर्स्ट में डाला है कि एचआर कितनी है, तो मैं एच और आर लिखूंगी। ये हमें ध्यान देना है, जो भी ये चीज हम अंदर यहाँ पे निकाल रहे हैं वो हमारे इस चीज में इंक्लूड होना चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत होती है, मिस्टेक होती है तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद एंटर कर देंगे। तो फीमेल्स हमारी कितनी है, एचआर 2 है। सेम ऐसी सेल्स भी चेक होंगी। बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी लुकअप वैल्यू क्या ले रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज क्या ले रहे हैं और निकालना क्या चाहते हैं, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। अब जैसे मुझे इसमें से फीमेल ही निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, फीमेल निकालनी है, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दिया, डिपार्टमेंट ये दे दिया। अब इसमें से फीमेल्स कितनी हैं जो सेल्स में हैं, तो सेल्स लिखेंगे ना, एचआर नहीं लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, अब ब्रैकेट ऑफ कर दिया एंड एंटर। सेम ऐसे ही इसमें फीमेल सेल्स में 1 ही है हमारी,
जैसे अगर मुझे चेक करना है तो मैं इसमें जाके ऐसे सेल्स लिख के एंड एंटर करूंगी तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर हम इसमें से काउंट करना चाहते हैं ऐसे कितने राज हैं, कि मतलब हम नाम चेंज कर देते हैं, ऐसे कितने राज हैं जो मेल हैं और एचआर भी हैं, मेल हैं एंड एचआर है, उनका डिपार्टमेंट एचआर में। तो अब मैंने 3 क्राइटेरिया दे दिए कि नाम राज होना चाहिए, नाम राज है उनका राज होना चाहिए, एंड मेल है होने चाहिए, मेल तो होंगे ही, मेल होने चाहिए, एंड डिपार्टमेंट उनका एचआर होना चाहिए। तो अब मैंने 3 लॉजिक दे दिए इसमें, तो 3 क्राइटेरिया दे दिया मैंने इसमें। तो 3 क्राइटेरिया हम कैसे निकालेंगे, इजिकल टू मैं काउंटिफ लगा दिया, काउंटिफ्स लगाना है, काउंटिफ्स लगाने के बाद टैप किया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज बंद, तो मैंने सबसे पहले नाम मांगा है, तो यहाँ पे जाके हमने नाम सेलेक्ट कर लिए, ये रेंज पूरी सेलेक्ट हो गई। इस रेंज में से मुझे क्या नाम चाहिए, राज नाम चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 मैंने क्या दिया है कि मेल होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे जेंडर वाले में, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें से मुझे क्या निकालना है, इन्वर्टेड कॉमा में मेल निकालना है भाई, मेल दे दिया, ओके। अब क्राइटेरिया रेंज 3 आ गया, क्राइटेरिया रेंज 3 में मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट कौन कितने हैं, मतलब डिपार्टमेंट में एचआर होना चाहिए, तो कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ कर देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा टेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ करें, अदरवाइज आंसर पुट नहीं होगा और आंसर देगा नहीं। तो हमारे राज कितने हैं, 2 हैं जो मैंने एचआर बताए हैं, मेल मतलब 2 राज हैं हमारे पास जो राज हैं, जेंडर मेल है, डिपार्टमेंट एचआर का है। तो सेम कुछ इसी तरीके से होगा, ये मतलब आगे की भी क्वेश्चन जो हम करेंगे कुछ इसी तरीके से होंगे। आप इसमें कुछ मतलब क्राइटेरिया ज्यादा भी बढ़ा देंगे तो भी आप कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी काउंटिफ का यूज करते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे अपनी काउंट सीरीज पूरी बता दी है, काउंटिफ भी बताया है आप लोगों को, ये हमारा काउंटिफ था। उसके बाद मैंने काउंट ए, काउंट एक्स, काउंट ब्लैंक सब कुछ बताया है इसमें। बाकी अब हम आते हैं अपने एब्सेंट एंड प्रेजेंट में। तो एब्सेंट और प्रेजेंट हम कैसे निकालते हैं, हम ये जानते हैं। देखिए अभी हमने काउंट सीरीज पूरी पढ़ी तो हमें पता चल जाएगा कि पी कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है। कैसे निकालना है, पहले हम यहाँ पे लगाएंगे काउंटिफ, सिंगल रेंज डाटा निकालना है तो हम काउंटिफ लगा देंगे। जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता तो हम इफ्स का यूज कर सकते थे। काउंटिफ लिया, रेंज पूरा दे देंगे, यहाँ से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ये पूरी रेंज दे दी हमने। अब कॉमा दे दिया, वहीं पे आते हैं, कॉमा देने के बाद हमें इस रेंज में से निकालना क्या है, हमें इस रेंज में से पी निकालना है, इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ में शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर कर देंगे। तो इसमें टोटल प्रेजेंट 8 है और टोटल एब्सेंट कितनी है, सेम काउंटिफ लगाएंगे, काउंटिफ लगा दिया, टैप किया, रेंज ली, पूरी रेंज सेलेक्ट होगी, सेम पूरी रेंज सेलेक्ट होगी यहाँ तक। उसके बाद कॉमा देंगे, अपने आंसर पे आएंगे, क्वेश्चन मतलब जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं उस पे आएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में ए लगा देंगे क्योंकि हमने एब्सेंट के लिए ए लिखा है, एंटर। सेम ऐसे ही हॉलीडे निकलेगा, हॉलीडे में हमने एच लगाया था, लीव में हमने एल लगाया था। तो ये आगे के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरे समझाए हुई चीजों में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।